नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और आज हम बात करेंगे कल के चुनाव नतीजों के बारे में भी और आगामी भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे। अब सरकार कितनी एक्टिव होगी, कितनी एक्टिव नहीं होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती जय शनि जी महाराज का नाम लेकर किया करो, काम अच्छा होगा। अब सबसे पहले ना कल से बच्चों के कॉल आ रहे हैं, सर जो ग्रुप डी की भर्ती भी क्या रद्द हो गई है। तो मैं बता देता हूं बेटा, ग्रुप डी की भर्ती जो न्यूज़पेपर में खबर आई थी ना, वो बिल्कुल क्या रहेगी, फेक रहेगी। तो ये बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इसमें सोशियो इकोनॉमिक के बिना रिजल्ट आया था। इसमें एक सिंगल पेपर हुआ था। चलो हम सीईटी मेंस में तो लगा सकते हैं, सीईटी जो आपका प्री और मेंस दोबारा हुआ था, तो प्री में भी ये कह रहे हैं रिजल्ट रिवाइज होकर आएगा। तो उस पर थोड़ा सा पेच फंस सकता है, क्योंकि रिवाइज में कुछ उन कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो पिछली बार मतलब रह गए थे 5 नंबर के कारण, यानी जो उस प्री में हिस्सा लिया था वो हो सकता है बाहर हो जाए। तो उसके भी जो लगे हुए कैंडिडेट को हटने के चांस तो नामात्र है। फिर भी लगे हुए कैंडिडेट से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी साथ साथ जारी रखिए, सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि मैं सबसे ज़्यादा बात शेयर करना चाहता हूँ आगामी भर्तियों के बारे में। अब बीजेपी के पास है ना, जो मौजूदा सरकार है ना, 90 दिन बचे हैं। हो सकता है 90 दिन से पहले भी सरकार के, क्योंकि अलग हो सकती है, वो बाद की बात है, लेकिन ना इन 90 दिनों में ये सरकार जोड़ तोड़ करके से भी चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये चलाने के लिए ना इनके पास एक मुद्दा होगा भर्ती, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 था, वो तो सेंटर में था और सेंटर में भी कितना चला आपने देखा होगा। अब इन युवाओं को केवल किस पर बात की जाएगी, रोजगार पर बात की जाएगी। किस पर बात दी जाएगी, रोजगार पर बात की जाएगी। जहाँ जहाँ भी ये 90 कैंडिडेट, यहाँ 10 कैंडिडेट लोकसभा की 10 सीटें थी, 10 जगह जाने पर इनका इतना विरोध हुआ, तो सोचो 90 जगह जाने पर कितना होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले दिन 90 दिन आप हमें दे दो। 90 दिन सबसे ज़रूरी रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। इससे एक टीचर को एक मोटिवेशन का काम मिलता है। तो ये 90 दिनों में ना हम मिलकर बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। इन 90 दिनों में कौन सी भर्तियां होगी, एक तो ये जितना भी ग्रुप 56-57 को जल्द से जल्द ये निपटाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक नया सीईटी हो सकता है 40,000 पोस्टों पर ना हो, और हो सकता है इस सीईटी पॉलिसी को भी रद्द करके नई कम से कम 20 से 30,000 नई भर्तियां, जो चल रही है वो तो चल रही है, 20 से 30,000 नई भर्तियां भी देखने को इसमें मिल सकती है। टीजीटी का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। और ये बीजेपी अगर हरियाणा में 5 सीट ना गवाती ना, हो सकता है ये रोजगार पर बात भी नहीं करते। इनको उम्मीद थी 80% सीटें, 8 सीटें हरियाणा में आएगी, लेकिन 5 आई है। और 5 सीटों की अगर मैं बात करूँ ना, विधानसभा की 90 सीटें, उसमें 56 सीटों पर ना कांग्रेस ने जीत हासिल की है या बढ़त बनाई है। तो अब है ना, मौजूदा सरकार को भय सताएगा, और इस भय के बीच में हमें एक पोस्ट चाहिए। इस बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस बार थोड़ा सा 3 महीने अपने मम्मी पापा को देख लेना, बजाय कोई भी वर्ल्ड कप या कुछ और देखने के लिए। केवल अपने मम्मी पापा को देख लेना या कोई और चीज़ें देखने के लिए, और इस टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके लिए गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। जीके बाय प्रदीप सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली आगामी एग्जामों के लिए, चाहे 56-57 हो, चाहे हरियाणा पुलिस के लिए हो, चाहे नए सीईटी के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मिलती रहेगी। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल आपको क्या लगता है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी कि नहीं आएगी, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।